चलिए, तो विधानसभा चुनाव के जयघोष हो चुके हैं और जयघोष होने के बाद मैं भी यहाँ पर वर्तमान में राजनांदगांव जिले के स्टेट हाई स्कूल ग्राउंड में हूँ। मैं भी आपको बता दूं कि स्टेट हाई स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी आगमन होना है। जैसे कि अभी आपने देख पाएंगे कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो राजनांदगांव में पधार चुके हैं, उनकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो चुकी है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के जो ये युवा हैं और जो लोग हैं वो किस प्रकार से आज भीड़ उमड़ पा रहा है, जी बताएंगे यहाँ पर कि तमाम जो भीड़ आई हुई है उसमें क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव को कौन जीत कर लेकर जाएगा। जिस प्रकार से आप भीड़ देख रहे हैं, इससे आभास करिए कि अब परिवर्तन का लहर चालू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगा और भूपेश बघेल के कुशासन, महिला विरोधी सरकार, शराबखोरी, भ्रष्टाचार सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये जन समुदाय पलटी है। और निश्चित ही ये जन समुदाय आने वाले चुनाव में 7 नवंबर में 20 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है उसमें, और 17 नवंबर को जो होने वाला है उसमें निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को विजयी बनाकर हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएगी, ऐसा पूरा मुरे को क्या ये माना जा सकता है कि विधानसभा के चुनाव को लेकर के अमित शाह को राजनांदगांव आने की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने आप को कमजोर महसूस कर पा रही है? इसमें कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सर्वमान्य नेता है, हमको आशीर्वाद देने, हम सबको उद्बोधन करने आ रहे हैं, हमें उनको देखने का अवसर प्राप्त होगा, हमें उनसे देखकर ऊर्जा मिलता है, इसीलिए वो हमारे को ऊर्जा प्रदान करने आ रहे हैं। वो आते ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की लहर आ जाएगी और अब निसंदेह राजनांदगांव के 6 विधानसभा में भाजपा का कमल खिलेगा और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा का कमल खिलेगा। 15 साल के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह फिर से अभी वर्तमान में विधायक के तौर पर और फिर से एक विधायक की दावेदारी के लिए, दावेदारी ना कहा जाए, इसको एक प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब आज इनके द्वारा नामांकन भी भरा जाएगा। जी बताएंगे, नामांकन भरने के लिए अमित शाह जी को आना पड़ रहा है, क्या लगता है माहौल? बिल्कुल भाजपा के पक्ष में निश्चित तौर से कमल छाप की उदय होगी और निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ में पुनः भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी कमल छाप होता है और कमल छाप की जीत होगी निश्चितगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। वहीं पर ही विपक्षी पार्टी का देखा जाए तो विगत दिन गिरीश देवांगन भी राजनांदगांव आगमन हुआ था, मगर गिरीश देवांगन का कहना यह है कि पूरे के पूरे 90 विधानसभाओं की सीटों पर उनका कांग्रेस पार्टी का ही कब्जा होगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। किसान हमारे साथ हैं, आज आप सारे किसानों को देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इतने बड़े पंडाल में खचाखच भीड़ है। आज जो गिरीश देवांगन बोल रहे हैं वो ग्राउंड पे नहीं है, केवल पैराशूट प्रत्याशी उड़ के यहाँ आ गए हैं। खरोरा के रहने वाले नांदगांव के एक जनता को नहीं जानते, नेता को नहीं जानते, आज वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी वही पिछली बार की अगर बात किया जाए तो पिछली बार में देवांगन का कहना था, गिरीश देवांगन का कहना था कि डॉक्टर रमन सिंह भी पैराशूट प्रत्याशी बनकर लैंडिंग हुए थे। डॉक्टर रमन सिंह यहीं पे निवास करते हैं और 15 साल से आज वो यहीं के प्रत्याशी भी रहे हैं और आज यहाँ से रमन सिंह सीएम भी हैं छत्तीसगढ़ से। वो इसलिए मुखिया है, इसलिए आज हमारे अमित शाह जी उनके नामांकन भरने के यहाँ आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के। क्या लगता है, क्या एक माहौल बनता है कि राजनांदगांव का जो विधानसभा क्षेत्र है, अभी 6 सीट है राजनांदगांव में, पहले तो 9 सीट हुआ करती थी, लेकिन अब इस 6 सीट में कितना अपन कब्जा हो पाएगा कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के? हम राजनांदगांव जिले के सारे जो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा, ये श्योर है। सारे जनता, युवा, महिला और किसान सारे के सारे पूरे भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं और इसका अच्छा प्रतिसाद हमको मिल रहा है। ये बहुत सभी जो है सबके मन में उत्साह है, हर्षोल्लास के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्रदान कर रहे हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या क्या विकास के और निर्माण के कार्य करवाए गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों से अनेक लाभ आम जनता, आम लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है और इसके माध्यम से ही जनता सीधे चुनाव में जाएगी और सीधे सीधे भाजपा को वोट करेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब चुनावी माहौल यहाँ पर आ चुका है, जयघोष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी देखना यह है कि आज नामांकन का दिन है। नामांकन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भरा जा रहा है। लोगों में कितना उत्साह और कितने सैकड़ों की तादाद में आज राजनांदगांव के इस स्टेट स्कूल ग्राउंड पर आए हुए हैं। आगे की खबर मैं आपको पूरे विजुअल्स के माध्यम से दिखाऊंगा। सोचना और कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी टिकट जाएगी, इस टिकट को लेकर के कांग्रेस पार्टी कितना जयघोष करती है। आज अमित शाह का इस पंडाल में स्वागत हो रहा है। पंडाल में स्वागत होने के बावजूद भी लेकिन विकास कार्यों को लेकर के और किसानी मुद्दों को लेकर के पार्टी
पार्टी कितना जोरों शोरों से काम करी है। मैं यूआर सीजी न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। सबको आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अमित शाह जी उपस्थित हो चुके हैं। आपके सामने आकर के आप सबका अभिनंदन स्वीकार करें और स्वागत करिए। हमारे देश अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद सुश्री संतोष पांडे जी से मेरा निवेदन होगा प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी से मेरा निवेदन होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय इसी के साथ हमारे जिले के पदाधिकारी छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में पूरा साफ करना है। गरीबों को 1 किलो चावल देने की योजना 15 साल में हमने शुरू की। 16% का भाई का भतीजा का, अधिकारी कर्मचारी को भाई भतीजा बेटा का, करोड़पतियों के बेटे का, छत्तीसगढ़ के नौजवान बेच के रह जाते हैं। बोल रहे थे अब नहीं सही हो, और अब नहीं सही हो, सही हो। भारतीय जनता पार्टी के मेरे सारे प्रत्याशी मेरे साथ आ रहे विधानसभा भेजेंगे और इसी विश्वास के साथ वो हम सबके बीच में आए। मैं सादर आग्रह कर रहा हूँ आदरणीय अमित शाह जी से कि वो यहाँ पर आए और सरकार बदलनी है, नहीं बदलनी है, ऐसी हालत नहीं चलती है। दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मिट्टी बीजिए, प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। मैं सबसे पहले हमारे सभी प्रत्याशियों का परिचय कराता हूं। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ की छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों को 14% ब्याज कांग्रेस घड़ी से श्री विनोद खांडेकर जी ताली बजाओ उनके लिए। खुशी से बहन गीता साहू ताली बजाइए गीता जी के लिए। अरे महिलाओं को जोर से ताली बजाओ। कानपुर से श्री संजय साहनी और अंतिम परिचय मैं करना चाहता हूं। ये भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टिकरण के
नामांकन की रैली में एक विशाल जनसमूह मेरे सामने है। अशोक शर्मा जी, भूपेंद्र सवन्नी जी, श्री मधुसूदन यादव जी, श्री रविंद्र राय पूर्व अध्यक्ष झारखंड के, श्री संतोष अग्रवाल जी, श्री अभिषेक सिंह जी। चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार रैली हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को याद कराने आया हूं कि छत्तीसगढ़ को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थी की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भाग लिया। माननीय अमित शाह जी इस नॉमिनेशन में हम सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने, जिले के 4 प्रत्याशी हमारे और चारों प्रत्याशी के लिए डोंगरगढ़, राजनांदगांव और खुच्ची चारों प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया की और शानदार सभा के माध्यम से हजारों लोगों की उपस्थिति में माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला और सबको आशीर्वाद दिया और आज अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया मैंने पूरी की है और वहां से आया। अमित शाह जी का रहना कितना बड़ा बल देगा आप लोगों को? सभी प्रत्याशी देश के गृह मंत्री हैं, कार्यकर्ताओं में एक संबल, एक ताकत आती है, जोश आता है और न केवल राजनांदगांव, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए उत्साहजनक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में सीधा केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, राजनांदगांव की 8 सीटें हैं लोकसभा क्षेत्र की, क्या समझते हैं, क्या स्थिति रहेगी? इस बार जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है और 8 में से अधिकांश सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की बढ़त साफ साफ दिख रही है। डॉक्टर साहब, आपके खिलाफ गिरीश देवांगन है कांग्रेस से, कितना आते हैं उनको? देखिए, कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव तो लड़ेगा कोई न कोई। अब राजनांदगांव नहीं मिला तो बाहर से, पड़ोस से ढूंढ के ला रहे हैं, तो जो भी हो चलेगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रत्याशी हो, कांग्रेस का प्रत्याशी है। नहीं, मैं चुनाव को गंभीरता से लेता हूं और कोई भी चुनाव अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। हमारे एक एक कार्यकर्ता पूरी गंभीरता से इस चुनाव के अभियान में लगे। गिरीश देवांगन में क्या होगा? मत का प्रतिशत जो वोट पड़ते हैं तो पहले आप कम हुआ है, इस बार क्या लग रहा है? लीड इस बार अभी तक के सभी जितने विधानसभा चुनाव लड़े गए हैं उसमें सर्वाधिक लीड का चुनाव होने वाला है।